यह 1998 की घटना है। झारखंड के एक छोटे से गांव नीमडीह में हर रविवार एक साप्ताहिक बाजार लगता था। जहां आसपास के गांवों के लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदने आते थे। ये बाजार नीमडीह के हरे भरे खेतों के बीच बसा था, जहां एक तरफ छोटे छोटे दुकानों की कतारें थीं और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छां। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, मोहन चाचा बाजार में अपनी छोटी सी किराना की दुकान और साथ में समोसे जलेबी की छोटी सी दुकान संभाल रहे थे। बाजार में दिन भर भीड़ और लोगों का आना जाना और खरीदारी लगा था। ग्राहकों के अधिकता से मोहन चाचा काफी व्यस्त थे, पर वो खुश थे क्योंकि बिक्री अच्छी हुई थी। उस रविवार की शाम सूरज ढलने लगा था। दुकानदार अपने सामान समेट रहे थे और मोहन चाचा भी अपनी दुकान को बढ़ाने वाले थे। दुकान में अब ग्राहक नहीं थे। बाजार में बच्चे आखिरी बार झूले पर चढ़ने की जिद कर रहे थे और हवा में भुने हुए चने की खुशबू धीमी हो रही थी। चाचा अपनी दुकान को बढ़ाने के बाद अपने होटल के बर्तन को साफ करके रख रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो पुरानी और फीकी लाल साड़ी में थी, चेहरे पे उदासी, चुपचाप। उसकी आंखें झुकी थीं, चेहरा भावहीन, डरी हुई दुकान के कोने के पास खड़ी थी। वो अकेली थी, न कोई उसके साथ था, न कोई उसे बुला रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन लड़की जैसे उस हवा से अलग थी, एकदम स्थिर। चाचा ने धीरे से पूछा, इतनी शाम हो गई है, तुम अब भी यहीं हो? क्या तुम्हारे साथ कोई है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया। चाचा को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा शायद कोई खो गया होगा या रास्ता भूल गई होगी। उन्होंने कहा, तुम किस गांव की हो? तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। चाचा ने कई गांव के नाम बताए, जिसमें जब उन्होंने तिंगराई गांव का नाम लिया तो लड़की ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। चाचा ने बोला, चलो मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आए तो तुम चली जाना, नहीं तो मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की ने फिर सिर हिलाया, जैसे वह हाँ बोलना चाह रही हो। चाचा अपने दुकान का काम पूरा करने के बाद उस लड़की को लेकर घर की ओर चलने लगते हैं। लड़की आंखों को नीचे किए चल रही थी, उसके पैरों से चलने की आवाज नहीं आ रही थी। चाचा ने उसके पैर के तरफ देखा, उसके पैर साड़ी से ढके हुए थे तो वह नहीं दिखे। चाचा ने ध्यान नहीं दिया। चलते चलते दोनों चाचा के घर पहुंचे। चाचा ने दरवाजा खटखटाया। चाची ने दरवाजा खोला। चाची ने पूछा, यह कौन है? चाचा ने लड़की के बारे में बताया। चाची को अंदर से गुस्सा आ रहा था, लड़की को यहाँ लेकर आ गए हैं, पर उन दिनों में लोग मेहमान को सम्मान देते थे, सो चाची ने गुस्सा नहीं किया। चाची ने बोला, आओ बेटी अंदर आओ। चाचा ने चाची से बोला, तुम इसके लिए खाना बना दो, मैं नदी में नहाकर आता हूँ। और चाचा ने गमछा उठाया और नदी के तरफ चल दिए। घर पर चाची ने उस लड़की को लकड़ी का पीढ़ा दिया बैठने के लिए और दोनों चूल्हे के पास बैठ गए। लड़की चुपचाप बैठी गई। लड़की अपना चेहरा साड़ी से ढकी हुई थी और पैर भी।
अब चाची ने रोटी बनाने लगी। चाची ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बस सर हिलाकर ही जवाब देती, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। खाना बनने के बाद उन्होंने लड़की को खाना दिया और लड़की चुपचाप खाना खा रही थी। चाची को चूल्हे के नजदीक होते हुए भी अजीब सी ठंड लग रही थी, जैसे यह गर्मी नहीं सर्दी की रात हो। चाची को उसकी लड़की की हरकत अजीब लग रहे थे, लेकिन चाची ने इसे न नजरअंदाज किया। उधर रात को चाचा नदी में नहा रहे थे। चांदनी रात थी, पानी ठंडा और शांत था। नहाने के बाद चाचा घर लौटे। जब वे लौटे तो देखा लड़की अब भी उन्हीं के घर में बैठी थी। चाची उसके पास बैठी थी, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। चाचा ने कहा, तुमने खाना खा लिया? लड़की ने सर हिला के जवाब दिया, हाँ। चाचा ने बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, रात काफी हो गया है। और दोनों चल पड़े लड़की के तिंगराई गांव की ओर। रास्ता सुनसान था। चांदनी में नदी का पानी झिलमिला रहा था। रास्ते में अब भी केवल चाचा के पैरों की आवाज आ रही थी, उसकी लड़की की नहीं। दोनों चलते चलते निंदी से काफी दूर आ चुके थे और पास के शमशान के 200 मीटर की दूरी पर। अब लड़की सर झुकाए झुकाए धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी अब भयानक होने लगी। और वह तेज तेज चलने लगी। चाचा ने उसे बोला, रुको बेटी, धीरे चलो, मैं साथ में तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब लड़की और भी तेज चलने लगी, जैसे वह दौड़ रही हो, पर वह चल नहीं रही थी, वह हवा में उड़ने लगी थी। उसके पैर साड़ी से ढके हुए थे, नाखून लंबे और काले थे, बाल बिखरा हुआ था। ऐसा लगा रहा था जैसे वो कुछ ही समय में बूढ़ी हो गई हो, पर डरावनी और खतरनाक। उसका चेहरा चाचा के आगे होने के कारण नहीं दिखा। यह सब देख के चाचा का डर के मारे खून सूख गया। चाचा के कदम रुक गए और वो उल्टे पैर घर को भागने लगे। लड़की जो चुड़ैल में बदल गई थी, अब चाचा की तरफ भागी। उसकी आवाज में गुर्राहट और गुस्सा था। उसने हवा में उड़ते हुए चाचा को बोला, मोहन आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। आओ कहो, मेरे साथ चलो। चाचा ने पलटकर चुड़ैल की तरफ देखा। चांदनी रात में चुड़ैल का चेहरा साफ साफ दिखा। चाचा अब और भी डर गए थे। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और भागने लगे। उन्होंने गड्ढों, पत्थर, कांटों की परवाह किए बिना भागते रहे। उनके पैरों में चोटें भी आए, पर वह किसी तरह अपने घर पहुंचे। आवाज सुन के उनकी पत्नी, चाची और आस पड़ोस के लोग घर से बाहर आ गए। सभी ने उनसे पूछ, क्या हुआ चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? चाचा पूरे पसीने से भीगे हुए थे और कांप रहे थे। चाचा के मुंह से बस एक ही आवाज आ रही थी, वो चुड़ैल, चुड़ैल, भूत, भूत। थोड़े शांत होने पर चाचा ने कांपते हुए पूरी घटना बताई। उस रात चाचा को तेज बुखार आ गया। शरीर थरथरा रहा था। आंखें बंद करते ही वही चेहरा सामने आ जाता। अगली सुबह गांव वालों ने ओझा को बुलाया। ओझा ने मंत्र पढ़े, झाड़ फूंक की, घर के चारों ओर नींबू और सरसों छिड़की गई। ओझा ने घर और दुकान को शुद्ध किया और घर और दुकान के चारों ओर रक्षा कवच बनाया। ओझा के झाड़ फूंक से धीरे धीरे चाचा ठीक हुए। ओझा ने बताया कि अब मोहन जी बिल्कुल ठीक हैं और उसने उन्हें एक ताबीज दिया और चेताया कि 1 सप्ताह तक घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो उनके जान को खतरा है।
समय बीत गया पर मोहन चाचा बिल्कुल ठीक हो गए, अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए, लेकिन उस लाल साड़ी वाली लड़की की छवि वो कभी नहीं गई।